ये समझ लो कि पांडाल में बैठे ही केदारनाथ की यात्रा पूरी हो रही है। तो अगर नर नारायण क्यों याद तारो तो जाते पाते भारते खंडे बद्रियास्ते अरे कब हो जाए कथा इतनी भीड़ बैठी मत करो डिस्टर्ब नहीं बिल्कुल से जरूरी है द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो मेरे अभिनंदन की तैयारी की गई है। तो नर नारायण यदि प्रसन्नो देवे सैदि देहो वस्तया स्थापितो रूपेण पूज्याम शंकरः स्वयं। तो भगवान ये केदारनाथ कैसे प्रकट हुए हैं वो आप बिल्कुल सुन लीजिएगा। पुराणकार वर्णन करते हैं, भगवान वेद व्यास लिखते हैं, बात उस समय की थी पांडवों ने 36 साल तक राज्य किया, बस इतना सही। तत्पश्चात धर्मराज अपने भाइयों के लिए स्वर्गारोहण के लिए चले गए। जब बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे तो युधिष्ठिर ने अपने अनुजों को कहा कि मैंने नारद जी के मुख से सुना है कि अंत में यदि ओम शब्द जीव से निकले तो उसका कल्याण हो जाता है। ओम का प्राकट्य महादेव से हुआ है। यदि ईश्वर में हमें भगवान शंकर का दर्शन हो जाता तो हमारा भी कल्याण हो गया होता। कथा कहती है कि बुजुर्गों के कमरे में महादेव की शिवपिंडी रखी है। हाँ, उनको बेल पत्र से रोज स्पर्श कराइए, तुलसी के पत्ते गंगाजल में डालकर उनके मुख में डालिए। मौत के समय पर उन्हें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। तो वर्णन किया गया, कहा गया कि युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा तो सहदेव बहुत बड़ी ज्योतिषी थे। उन्होंने प्रश्न कुंडली बनाई। उन्होंने कहा यहाँ से थोड़ा दूर अलकापुरी की तरफ भगवान शंकर वहां पर है। पांडव वहां पहुंचे लेकिन वहां भोलेनाथ नहीं थे। यहाँ तो है ही नहीं। कहा तो शंकर जी महिष बनकर के, भैंसा बनकर के अलकनंदा नदी के किनारे खड़े हुए। ऐसा वर्णन है। पांडव नीचे लौट करके आए तो देखा अनगिनत तो संख्या में भैंसे महिष दिखाई दिए। अब पता कैसे लगे इसमें शंकर जी कौन से। सहदेव ने कहा कि जितने महिष है वो हरिद्वार के लिए लौटेंगे, रास्ता एक ही है। भीम भैया आपको कह दो तो वो रास्ता रोक करके खड़े हो जाए। जैसे भीम रास्ता रोक करके खड़े हुए तो शंकर जी इस महेश के रूप में तो वो दूर खड़े हो गए। सहदेव ने कहा कि भोलेनाथ यही। इतना कहा तो भीम ने दौड़ लगाई महादेव के चरण पकड़ने के लिए। शंकर जी दौड़े पीछे से। भीम पूरे उत्तराखंड में महादेव ने महेश के रूप में चक्कर लगाया। गंगोत्री जमुनोत्री के मध्य में उनके गुफा दिखाई दी। जैसे उस महिष ने गुफा में प्रवेश किया इतने में भीम ने पीछे का हिस्सा पकड़ लिया। पीछे का हिस्सा पकड़ लिया। उस महेश का आगे का हिस्सा कहाँ निकला, मस्तिष्क कहाँ निकला। देखा नेपाले सिरोभागे गतस्तद्रुप्तस्तदा। उनका जो मस्तिष्क था वो नेपाल में निकला और पीछे का जो हिस्सा था वो उत्तराखंड में रह गया। पांडवों ने पूजन किया। जो नेपाल में हिस्सा निकला वो पशुपतिनाथ हो गए और जो उत्तराखंड में जो हिस्सा रहा वही केदारनाथ के रूप में पूजे जा रहे हैं। इसलिए दोनों शिवलिंगों का दर्शन करते हुए एक यात्रा पूरी होती है। जब इन दोनों ज्योतिर्लिंगों का आप दर्शन करेंगे तब एक यात्रा पूरी होती है। स्पष्ट वर्णन है नेपाले सिरोभागे। ये बनावटी बात नहीं है। श्रीमद् कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 20 और श्लोक नंबर 15 में वर्णन किया गया कि पीछे का जो हिस्सा है वो उत्तराखंड में, आगे का जो हिस्सा है वो नेपाल में। जो नेपाल में है वो पशुपतिनाथ कहाए गए और जो उत्तराखंड में रह गए वो भगवान केदारनाथ कहलाए गए। केदारनाथ की बड़ी अद्भुत महिमा है। उनका ज्योतिर उपलिंग भूतेश्वर मथुरा में है। आज की कथा में आपने सुना है जो केदारनाथ नहीं पहुंच सकते हैं तो मथुरा भगवान है ब्रज में, उनका दर्शन कर लें। तत्र तई परिम योगई ददाति हर वल्लभम हर रूपात्मकम तच्चा हर रूपात्मकता। आज भी भगवान नारायण बद्रीनाथ प्रत्येक दिन भगवान केदारनाथ की पूजा करने को जाते हैं। केदारेश स्वक्ताय मार्ग तस्त वही प्रता। केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते में यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उनके लिए पिंडदान करने की जरूरत, तर्पण करने की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दुर्गति नहीं होती, उनकी अकाल मौत नहीं मानी जाती। ऐसा इस श्लोक में लिखा है। वर्णन किया गया है कि यदि केदारनाथ के मार्ग वही मिलता तेज मुक्ता भगवत सेवा न कार्य। ये और इसमें कुछ विचारण करना ही नहीं है। भगवान